दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संयम टी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। माधव उद्यान में हुआ भूमि पूजन। महिला शौचालय व बच्चों के खेलने हेतु होंगी व्यवस्थाएं। सांसद प्रतिनिधि सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों को अधूरे पड़े कार्यों को शीघ्र पूरा करने के दिए निर्देश। और उत्तराखंड के कांग्रेसी नेता कुलदीप सिंह कर रहे हैं देश भर में साइकिल से यात्रा। कांग्रेसियों ने विदिशा में किया स्वागत और सम्मान। अब खबर विस्तार से। वार्ड क्रमांक 25 के अंतर्गत आने वाले माधव उद्यान में महिलाओं के लिए शौचालय सहित बच्चों के लिए खेलने कूदने हेतु व्यवस्थाएं मुहैया कराई जाएंगी। माधव उद्यान में भूमि पूजन के अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष पति राकेश शर्मा, वार्ड पार्षद तीरथ प्रताप सिंह दरबार सहित बड़ी संख्या में नगर के लोग मौजूद रहे। भगवान की है। और आज उसका भूमि पूजन हुआ है। तो मातृ शक्ति की, मातृ शक्ति की, मातृ शक्ति की, मातृ शक्ति की, क्योंकि इनके चरणों में प्रणाम। शक्ति है तो सब कुछ है, और शक्ति नहीं है तो आदमी निराधार है। और हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष बड़े सहज और सरल है। तुरंत दूसरे दिन फोन लगाया अध्यक्ष जी को कि भाई साहब, माधव उद्यान में जो घूमने वाले लोग हैं सब लोगों का आदेश है, मातृ शक्ति का विशेष रूप से आदेश है कि आप यहाँ टॉयलेट और टीन सेट की व्यवस्था कराएं। और वहाँ होंगे अमृत 2 में इसमें 50 लाख रुपए का टेंडर हो रहा है। आप लोगों ने निवेदन किया था बीच में ब्रज, जो हमने पूछा था तो आप लोगों ने मना कर दिया था कि बीच में ब्रज, ये हमारे वरिष्ठ बैठे, इन्होंने मना किया था। तो अब इसका ब्रज न बना के पूरा परिक्रमा जो अपन गेट के बाहर जाते हैं, गेट के बाहर न जाके बगल से साइड से वो बन जाएगा, जिससे कि परिक्रमा लगता रहेगा। तो आपकी बात को भी बिल्कुल। आज माधव उद्यान में एक टीन शेड का भूमि पूजन किया है। यहाँ माता बहनें जो घूमने आती हैं उनको रेस्ट रूम के लिए एक टीन शेड बनाया गया है, जिसमें प्रॉपर कुर्सियाँ वगैरह लगा के जो माता बहनें जहाँ घूमती हैं या कभी बारिश होती है उनको बैठने के लिए एक वेटिंग मतलब हॉल जैसा हम तैयार कर रहे हैं। और दूसरा उनके एक टॉयलेट बाथरूम के लिए भी एक एस्टीमेट बना है, वो भी बनेगा। वहाँ योगा रूम बनी रहा है। और अमृत 2 में लगभग 50 लाख की योजना है इसमें रेलिंग लगाने की और पाथवे बनाने की। तो इतना काम माधव उद्यान में अभी किया जा रहा है। उसके लिए मैं कैमरे की व्यवस्था करूंगा। प्रशासन से भी मैं बात करूंगा कि ये इस टाइप का ये यहाँ पे क्यों हो रहा है और उसको रोका जाएगा। पूरी तरह हम उसकी देखरेख करेंगे। प्रत्येक सोमवार को होने वाली समय सीमा की बैठक कलेक्टर उमाशंकर भार्गव द्वारा ली गई। विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में अधूरे पड़े कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए। ठीक है, कोई व्यक्ति यदि बाहरी व्यक्ति आता है तो पुलिस में उसकी सूचना दी जाएगी, है ना। बहुत सारी चीजें। ये चिट्ठी अभी मैंने साइन कर दी, इसमें साइन कर मतलब वो यदि कोई गलत है तो उसको कमेंट मतलब उसको लाइक भी नहीं करेगा, वगैरह बहुत सारी चीजें ये भी जारी करें। अगला 144 में ऑर्डर है कि जितने भी तिलक चौक क्षेत्र में नगर पालिका परिषद द्वारा भूमि पूजन कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि बेतवा नदी में चोरघाट नाले से गंदगी समाहित होती है, जिससे बेतवा दूषित हो रही है। इसलिए चोरघाट नाले की निकासी अन्यत्र करने हेतु भूमि पूजन किया गया। टंकी में लगा दो, ये लो इनकी करवा रहे हो।
चलो बदरिया तक बढ़ जाते हैं, चौराहे से माधव उद्यान LIC ऑफिस तक ये 2.5 करोड़ रुपए की ये सड़कें और 2 करोड़ 31। 2 साल कोरोना में बिल्कुल कोई काम हो नहीं पाया था, उसके बाद तेज गति से ये काम करने का काम किया है। इसके लिए नगर पालिका की पूरी परिषद, नगर पालिका परिषद के सभी हमारे अधिकारी कर्मचारी। आज जो चोरघाट का नाला जो है ये पूरे शहर के लगभग 3 नाले उस चोरघाट नाले में मिलते हैं और वो जाके सीधा बेतवा में मिलता है। ये समस्या करीब 50-100 साल पुरानी समस्या जो विदिशा शहर की थी, उसको अमृत 2 के माध्यम से विदिशा नगर पालिका द्वारा उसमें एक प्रोजेक्ट बनाया गया है, जहाँ से ये नाले का पानी पंप करके सीवर में ले जाया जाएगा और सीवर से ट्रीटमेंट करके और उस पानी को फिर जो है या तो खेती के उपयोग में लेंगे या फिर जो है बेतवा में उसको बहा दिया जाएगा, ताकि बेतवा की जो प्रदूषण की जो समस्या थी वो पूरी तरह से इसका हल निकलेगा। और दूसरा लगभग 2 करोड़ 30 लाख की लागत से जो है ये विभिन्न रोड, करीब 8 रोड ये लाइन के इस पार के जो है उनकी भूमि पूजन की गई है, जिनका काम आज से शुरू होने वाला है। प्रमुख सड़कें वो विदिशा की सबसे बड़ी शहरवासियों की जो मांग थी, चोरघाट का नाला में जो गंदा पानी मिलता है बेतवा में वो बंद हो जाए, उसका जो है आज प्रोजेक्ट बनके ट्रीटमेंट का जो है आज भूमि पूजन हो गया है। 9 सड़कों का भी भूमि पूजन आज किया है। इससे हमारे शहर की जो प्रमुख सड़कें हैं वो बनेंगी, साथ में चोरघाट का नाला बंद हो जाएगा, जिससे हमारी कलकल करती नीर सी बहने वाली बेतवा एक बार फिर कलकल करके बहेगी। मैं धन्यवाद देता हूँ नगर पालिका परिषद को, पूरी टीम को, जिनके प्रयासों से ये सब संभव हो पाया है। साथ में एक और काम अब जो यहाँ से सोठिया होकर जो मैं गाँव वाली जो सड़क है, अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो सड़कें भी रिपेयर हो जाएं, ताकि वहाँ आने जाने वाले हमारे जो श्रद्धालु हैं उनको भी कष्ट ना हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शहर की आवश्यकता अनुसार सारे कार्य कराए। बहुत बहुत आभार। वार्ड नंबर 17 की सड़क की समस्या बहुत लंबे समय से लंबित थी, जिसको आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने संज्ञान में लेके आज वार्ड नंबर 17 सड़क का भूमि पूजन किया है। इसलिए भाई साहब का बहुत बहुत आभार। सभी वार्ड वासियों की तरफ से भाई साहब को बहुत बहुत आभार। बेतवा नदी का चोर नाला एक बहुत विकट समस्या थी, जो पिछले 3-4 दशक से हम विदिशावासी उसको लेकर परेशान थे। और एक सज्जन थे बेतवा का जिन्होंने जागरण किया सर्वप्रथम, मदन लाल शर्मा, जिनको बेतवा बाबा शहर भर कहता था। सबसे पहले उन्होंने ये बात उठाई कि चोर नाला का शुद्धिकरण होना चाहिए या इसका रोकना चाहिए। शहर भर की जितनी भी मलमूत्र की विभिन्न नालियां हैं, नगर पालिका बहुत अच्छा ये काम किया है। पहली बार एक बड़ा सार्थक और अच्छा काम किया। पूरे नगर के लोगों की जो पेयजल की समस्या है, उसमें जो गंदा पानी मिलता था, मिश्रण होता था, वो शुद्ध पानी पूरे नगर के लोगों को मिलेगा। मैं नगर पालिका को और शासन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। चोरघाट का नाला ये विदिशा में मैं ये मानता हूँ कि जितने भी समाज सेवी हुए, हमारे यहाँ पर्यावरणविद हुए, एक लंबे समय से इसकी मांग करते हुए आ रहे थे। और वास्तविकता में ये सही बात भी है कि हमारी पवित्र बेतवती माँ में ये नाला मिलता था और 3 नाले मिलकर एक नाला ये चोरघाट का नाला बनता है और ये जाकर हमारे घाटों को प्रदूषित करते थे। तो आज निश्चित है कि नगरपालिका परिषद के द्वारा 2 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि से ये शोधन केंद्र बन रहा है और शोधन के बाद पानी को नदी में प्रवाहित किया जाएगा। तो एक अच्छा काम आज यहाँ प्रारंभ नगरपालिका परिषद के द्वारा किया गया। मैं अतुल शाह, अध्यक्ष बेतवा उत्थान समिति, सर्वप्रथम नगरपालिका परिषद का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि गत 20 वर्षों से बेतवा उत्थान समिति द्वारा एवं उसके पूर्व बेतवा बाबा मदन लाल शर्मा जी द्वारा सड़क से संसद तक जिस समस्या के समाधान के लिए आवाज़ उठाई, उस समस्या का समाधान हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से नगरपालिका परिषद से अनुरोध भी करना चाहता हूं कि चोर नाले सहित अन्य 4-5 स्थानों से भी गंदा पानी बेतवा में प्रवाहित होता है, उसको भी रोकने के लिए इस योजना में शामिल किया जाए, जिससे कलयुग की गंगा कहलाने वाली बेतवा फिर से प्रदूषित रहित सदा नीरा बहती रहे। नटेरन तहसील की नादाग्राम के निवासी ग्रामीण जन जिला मुख्यालय पहुंचे।
जहां उन्होंने बताया कि आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी गांव में बिजली नहीं है, अंधेरे में जीवन यापन करने को मजबूर हैं। जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर बिजली समस्या निदान की मांग ग्रामीणों ने की है। जी, आपका नाम क्या है? करीम खान। कहाँ रहते हैं आप? नादिया नादिया कौन सी तहसील में है? नटेरन तहसील में ही है। काय के लिए आए आप? जी, काय के लिए आए आप? जी लाइट के बतला आए विधायक साहब के पास। तो कितने साल से लाइट नहीं है आपके यहाँ? हमारे साहब तो है ही नहीं है, कैसे ही कितने परिवार रहते हैं आप? 20 घर है साहब। कब से परेशान हो रहे हैं आप? बहुत साल हो गए हमें तो साहब है जब से ही परेशान। कौन से विधायक को आपने आवेदन दिया है? जो राधेश्वरी है इसके पहले और आवेदन दिए थे? दिए था हमने, वो हमारे गांव पे डोला में गई थी, जब ही दिया था, कहने लगे जब ही आऊँगी अब लाट हो जाएगी। जब तो अभी कैसे जीवन बसर कर रहे हैं वहाँ पे? कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं है साहब जी। तो कैसे जिंदगी निकाल रहे हैं अब क्या करें साहब, का लकड़ी मकड़ी जला रहे हैं और परेशान। नादिया, क्या समस्या लेके आए यहाँ पर? यहाँ पर लाइट के बारे में साहब। कौन सी तहसील? शमशाबाद नहीं, शमशाबाद नहीं है लाइट? साहब कम से कम आज से 50-60 साल हो गई। लाइट हमारे बुजुर्ग भी मर गए और हम भी बूढ़े हो गए, आज तक हमने लाइट ही नहीं देखी। तो कितनी बार आवेदन दे चुके हैं आप? आवेदन तो कई बार दे चुके, ना कोई सरपंच सुनता है ना कोई विधायक सुनता है। आपकी राजश्री साहब गई थी विधायक जी, उन्हें दिया था तो वे जो बोली कि आपके साल में लाइट करा दूंगी, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है कितने साहब। परिवार रहते हैं वहाँ पे? वहाँ पर कम से कम 20 घर है 20 घर? जी। कितनी बस्ती होगी वहाँ पर? अब ये 60-70 आदमी है। तो अभी कितनी बार आवेदन दे चुके हैं आप समस्या को लेकर? अभी तो एक ही बार आवेदन दिया है जी विधायक जी को, अब की साल में। तो अभी आप अंधेरे में कैसे जीवन निकाल रहे हैं अपने बच्चे के? साहब ये मतलब शाम हो जाती है, लकड़ी दिन से कभी खाना बना के खा लेते हैं, कभी शाम हो जाती है तो लकड़ियों को जिले में भोजन करा और सो जाती है। पहले घाटलेट का तेल मिलता था मिट्टी वाला, वो भी नहीं मिले। गुलाबगंज निवासी हल्के वंशकार जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां उसने बताया कि उसने सरकारी जमीन पर सोयाबीन की फसल बोई थी। जगदीश और भरत दांगी के द्वारा फसल काट ली गई, जबकि हल्के दोनों पैरों से विकलांग है। वो है ना, वो बिल्डिंग है वहाँ पे, जो उस बिल्डिंग में दूसरी बिल्डिंग पे नहीं मिलेगा। अभी तो चुनाव आयोग की होगी, फिर बाद में कलेक्टर हल्के कहाँ के रहने वाले? गोसुगा के कौन सी तहसील में? गुलाबगंज। कहाँ के लिए आए यहाँ पे? सरकारी जमीन है साहब, हमने पटाई थी, दूसरे ने छोड़ा ली, हमसे कब्जा कर ला। कौन ने छुड़ा लिया? जगदीश सिंह, भारत सिंह ने। कितने बीघा है? बाएगी 5-6 बीघा साहब। क्या बोया था आपने? हमने सोयाबीन बोया था साहब। कितनी लागत लगा दी आपने? साहब हमें लग गया 20,000 रुपये, 20-25 हज़ार। अब क्या दिक्कत हुई? साहब फसल उसने काट लिया, हार्वेस्टर चलवा लीजिए साहब। शिकायत नहीं करी आपने? शिकायत करी थी साहब, जो हम थाने में गए थे, हम रिपोर्ट नहीं लेके तहसीलदार मैडम 23 तारीख की साहब। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी द्वारा निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा में सर्प के काटने के कारण शामिल न हो पाने वाले उत्तराखंड के कांग्रेसी नेता कुलदीप सिंह देश भर में साइकिल से यात्रा करते हुए भारत जोड़ो नफरत छोड़ो का संदेश दे रहे हैं। विदिशा में कांग्रेसी नेता आनंद प्रताप सिंह के साथ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। देश भर में यात्रा साइकिल से करने का संकल्प लिया है।
पंचर है आपकी गाड़ी। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। मेरा नाम अरुण अवस्थी है। मैं मीडिया प्रभारी कांग्रेस पार्टी से हूँ। यहाँ उत्तराखंड से साइकिल से नफरत छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा के तहत पूरे भारतवर्ष में साइकिल से पदयात्रा कर रहे हैं। सरदार कुलदीप सिंह जी आज विदिशा आगमन हुआ था, तो हम सब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका हारपूर माला से स्वागत किया। वो इस यात्रा को पूरे भारत में ले जाना चाह रहे हैं। उनकी यात्रा का उद्देश्य जो इस समय अराजकता चल रही है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, भारत में सांप्रदायिकता बनी रहे, लोग प्रेम से रहें, इसको लेकर ये यात्रा कर रहे थे। हम लोगों ने उनका हारपूर माला से स्वागत किया। जी, ये साहब भारत जोड़ो यात्री हैं सरदार कुलदीप सिंह जी, जो उत्तराखंड से आए हैं। कल हमारे विदिशा शहर में इनका आगमन हुआ था, तो हमको जानकारी लगी, तो ये इनका ठहरने की व्यवस्था इनने अपने स्वयं के हिसाब से गुरुद्वारे में की थी। माननीय विधायक जी के पास ये पहुँचे थे, विधायक जी ने इनको ठहरने की जगह उपलब्ध कराने की जगह इनको ये बता दिया था, और ये अपने हिसाब से जो है गुरुद्वारे में ठहरे थे। आज हमको सुबह इन लोगों से आपसे मुलाकात हुई, तो हम अपने साथियों के साथ इनको आज यहाँ से विदा करने के लिए। हाँ जी, मेरा नाम कुलदीप सिंह राय। क्या कारण है, जब राहुल गांधी यात्रा भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, आप उनके साथ नहीं थे और आज अकेले सर जिस दिन राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, उनका एक नारा था कि मतलब नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, उससे प्रभावित हुआ, लेकिन मैं उनकी यात्रा में शामिल नहीं हो पाया। मैंने बड़ी कोशिश करी, मेरे पैर में सांप ने काट लिया था, तो इस वजह से मैं उनकी यात्रा में शामिल नहीं हो पाया। इस वजह से मैंने प्रण किया कि मैं अकेले से अपने मर्जी से जो है साइकिल से पूरे प्रदेशों की यात्रा करूँगा। आप कहाँ से निकले हो, कहाँ जाओ? सर हम उत्तराखंड के नानकमता से निकले हैं, और जो है आपके उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और जो आपके मध्य प्रदेश होते हुए विदिशा पहुँचे। विदिशा से भोपाल जाएंगे, भोपाल के बाद छत्तीसगढ़ रायपुर होते हुए जो है मतलब आगे की यात्रा तय करेंगे। कब से स्टार्ट किए आपने? 29 सितंबर 2023 से सुबह 8 बजे। आप अभी तक कितने किलोमीटर का सफर करते हैं? करीब 1100 प्लस कर चुके हैं जी। और कितना करोगे, कब तक ये यात्रा चलेगी आपकी? ये दीपावली तक एक बार रेस्ट करेंगे 15 दिन का, उसके बाद फिर शुरू हो जाएगी पूरब की तरफ की। कितने प्रदेश शामिल किए गए हैं आपको? हम लगभग सभी प्रदेशों की यात्रा करना चाह रहे हैं। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज़। नमस्कार।